प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के साथ में। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 का सिलेबस, अर्थात जो नवीनतम सिलेबस आया है 30% कटौती के बाद, 30% के सिलेबस को हटाने के बाद वो नया सिलेबस क्या है तथा हम लोग उस सिलेबस का कितना पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो के साथ में आपको यह भी दिया जाएगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय और कौन कौन से महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो कि आपके चैप्टर वाइज या कह सकते हैं पाठ वाइज चलेंगे। तो आइए एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के यूट्यूब चैनल में। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में वेबसाइट है, आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद उस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन फ़ीस को भी पे कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन फ़ीस पे करना है तो इस साइट पे जाइए और क्लिक कीजिए। किस पर आपको क्लिक करना होगा? सबसे पहले जो एक फ्लैश स्क्रीन आती है, उस फ्लैश स्क्रीन पे क्या करें, क्लिक करें और वहाँ पे दिखाई दिया होगा क्लास 10th और 12th के लिए अगर आप फ़ी पे करना चाह रहे हैं तो उनके लिए उनका आधार कार्ड ही उनकी यूज़र आईडी होगी। आधार कार्ड की जो आईडी है, आधार कार्ड का जो नंबर है वही उनकी आईडी होगी। तथा जो बच्चे क्लास 9th और 11th के हैं या अन्य किसी क्लास के हैं, 6, 9 और 11 के हैं, उनका फॉर्म संख्या, जो बच्चे प्रवेश परीक्षा दिए हैं उनका जो फॉर्म संख्या है वही उनका एक प्रकार से यूज़र आईडी होगा। तो फॉर्म नंबर कह लीजिए या रोल नंबर कह लीजिए, वो उनका क्या होगा, यूज़र आईडी, जिसके थ्रू वो क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे उनको अपना विश्वविद्यालय चयन करना होगा और उसके बाद सबसे नीचे अपना आईडी, अगर 6, 9, 11 के हैं तो वो अपनी फॉर्म संख्या या रोल नंबर संख्या डाल के आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो बच्चे कक्षा 10 और 12 के हैं तो वो अपना आधार कार्ड संख्या डाल के आगे जाएं। और उसके बाद उनको बहुत सारे मोड दिखाई देंगे, जैसे वो फ़ीस पे करना चाह रहे हैं, मंथ की फ़ीस पे करना चाह रहे हैं या ट्यूशन फ़ी पे करना चाह रहे हैं, उसी अनुरूप उसको सेलेक्ट करेंगे और अपने सुविधा अनुसार पेमेंट करने के तरीके को सेलेक्ट करेंगे और फीस को पे कर सकते हैं। तो आइए आप आगे चलते हैं। इसके बाद तो बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के यूट्यूब चैनल में हम लोग कक्षा 12 का सिलेबस देख रहे हैं कंप्यूटर का। तो यह जो पाठ्यक्रम है ये सभी के लिए एक समान है। ये पाठ्यक्रम मानविकी अर्थात आर्ट्स, वैज्ञानिक अर्थात साइंस और वाणिज्य अर्थात कॉमर्स सभी बच्चों के लिए है। और इसमें क्या है, इसमें जो परीक्षा होगी वो 100 अंकों की ना होकर के 60 नंबर की थ्योरी होगी टीए और 40 नंबर का क्या होगा, पी माने प्रैक्टिकल होगा। ठीक, तो आपको इस 60 नंबर पे मेहनत करनी है और इस 40 नंबर में मेहनत करनी है। ये 60 नंबर आपको थ्योरी के रूप में और ये 40 नंबर आपको प्रैक्टिकल के रूप में करने हैं। पहले तो ये आपके पेपर के बारे में हम आपको बता दें। अब सरकार के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा 30% कटौती के बाद जो हमारे पास सिलेबस बचता है वो यह है कि इकाई 1 में कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एवं प्रोग्रामिंग हमें पढ़नी थी। इकाई अर्थात यूनिट में हमें पढ़नी है। तो इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर का परिचय, सॉफ्टवेयर में सब प्रकार पढ़ चुके हैं, अर्थात हम लोगों ने 6 अंक कवर कर लिए हैं। इकाई 2 में क्या है, इकाई 2 में है एल्गोरिदम क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, स्यूडो कोड्स क्या होते हैं, डिसीजन टेबल क्या होती है। ये सभी का प्रयोग होता है प्रोग्राम को समझने में, उनको डिज़ाइन करने में और उनका विश्लेषण करने में। ये आपको सिखाया जाएगा अगले ही चैप्टर में। अगली इकाई है प्रोग्रामिंग भाषाएं। प्रोग्रामिंग भाषाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। भाषाओं के द्वारा प्रोग्राम का निर्माण होता है और उन प्रोग्रामों के द्वारा हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के मोबाइल, कंप्यूटर, सर्वर्स, एटीएम मशीन, डीटीएच वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो उन सारे सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उनकी मूलभूत जानकारी, अर्थात वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम किन किन चीज़ों से मिलके बना है, कौन कौन से उसके की पॉइंट्स हैं, किन किन मेन मुद्दों पे उनका फोकस है, इस सारी बातों को हम लोग इकाई 3 में कवर करेंगे। जैसे लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है,
क्यों आवश्यकता है इसकी और क्या होती है, ये कवर करेंगे। तीसरा है कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स क्या है, इनका कार्य क्या होता है, ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, इनकी आवश्यकता क्या है लो और हाई लेवल लैंग्वेज में, और अगला क्या है 4GL लैंग्वेज। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इकाई 3 में कवर करेंगे। और कुछ बच्चों को वीडियो के द्वारा इकाई 3 के नोट्स, लो लेवल हाई लेवल भाषा क्या है, इन सारे नोट्स को पहले ही दिया जा चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। इकाई 5 में क्या है, इकाई 5 में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये प्रैक्टिकल विषय है। ऑब्जेक्ट 8 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको हम शॉर्टकट में ऊप्स बोलते हैं, ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ये सारे एक प्रकार से अवधारणा या इसे कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से परिचय, आखिर इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, पिछली सारी चीज़ों में क्या कमियां थी जो ऊप्स की अवधारणा आई, इसकी आवश्यकता क्या है, कैसे जानेंगे कि ऊप्स का प्रयोग यहाँ करना है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ें, अर्थात उसके लक्षण क्या हैं और उसके तत्व कौन कौन से हैं। और साथ में क्लास, ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। और अंत में स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एवं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अंतर, ये आपका 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये भी आपको सिखाया जाएगा। अगले है इकाई 6 में सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग में थोड़े से एडवांस चीज़ें होंगी कि कैसे हम बहुत सारे प्रोग्रामों को लिख सकते हैं, उसमें और एडवांस चीज़ें जैसे डेटा टाइप्स को कैसे यूज़ करना है और कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस कैसे यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों में एक सबसे बेहतरीन चीज़ में जो है वो है क्या, फंक्शन। आपको फंक्शन कक्षा 10 में पढ़ाया होगा, यहाँ आपको फंक्शन पुनः पढ़ना है, वो भी और अच्छे तरीके के साथ साथ नई चीज़ों को जोड़ते हुए। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है ये सिखाया जाएगा। एरे क्या होते हैं, एरे यहाँ पे 1D 2D 3D या 1D 2D का कॉम्बिनेशन सिखाया जाएगा। इकाई 7 है डेटाबेस कॉन्सेप्ट, ये आपके प्रैक्टिकल के लिए होगा। इसमें आपको थ्योरी के नोट्स दिए जाएंगे, इसमें बच्चों को खुद स्वयं से सेल्फ असेसमेंट करना होगा, खुद से अपना परीक्षण करना होगा, खुद के नोट्स बनाने होंगे। अब ये सारी चीज़ें क्यों हैं, ये इसलिए है बेटा क्योंकि भारत सरकार के द्वारा कुछ नियम लागू किए गए हैं, जिसमें 30% की कटौती के बाद कुछ हिस्सा अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया जाएगा, किंतु साथ में बच्चों को स्टडी में अवेयर करने के लिए, उनकी एबिलिटी बढ़ाने के लिए उनको कुछ असेसमेंट या ऐसा कुछ उनको होमवर्क दिया जाएगा जिससे वे स्वयं भी उसका अध्ययन करें और प्रश्नों को निकालें, उनके उत्तर हल करने की कोशिश करें। जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है उनके गाइड, अर्थात जब आप प्रोजेक्ट पढ़ रहे होंगे तो प्रोजेक्ट में क्या होगा, प्रोजेक्ट में समय पर उनको उनके गाइड दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, गाइड। नाम से ही पता लग रहा है, गाइड उनको क्या करेंगे, गाइड करेंगे कि ये विषय ऐसा है, ये विषय ऐसा है, इस प्रोजेक्ट को करते समय इन बातों का ध्यान रखना है, अगर कोई और समस्या आएगी तब भी आपके जो प्रोजेक्ट गाइड हैं वो आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे। तो ये 7वां जो चैप्टर है इसके 2 पार्ट आपको स्वयं से करने होंगे, एक भाग आपको आपका गाइड सिखाएगा। आगे अभी तक के लिए इतना ही, आगे चलते हैं।